नमस्कार दोस्तों, ई कृष्णा चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा की थ्योरी देखी थी और इस लेक्चर में हम एक इसका कंप्लीट न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1, मिनिमाइज द फॉलोइंग डीएफए। ये आपके पास एक डीएफए फिगर गिवन है तो आपका इसको मिनिमम स्टेट्स का डीएफए क्रिएट करना है। तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल से स्टेप्स से हम बात करेंगे वर्किंग करने की, कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम इसकी ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करते हैं। अगर मैं इसकी ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करता हूं तो यहाँ पे आपके पास 6 स्टेट्स हैं। अगर आप लिखेंगे डेल्टा, इनपुट सिंबल आपके पास 0 और 1 स्टेट्स हैं Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5। इनिशियल स्टेट कौन सी है? Q0। फाइनल स्टेट कौन सी है? Q0 और Q2, Q0 एंड Q2। Q0 से 0 का ट्रांजिशन लेके जा रहा है Q1 पर, Q0 से 1 का ट्रांजिशन लेके जा रहा है Q3 पर, Q1 से 0 का ट्रांजिशन लेके जा रहा है Q4 पर और 1 का ट्रांजिशन लेके जा रहा है Q2 पर, Q2 से 0 का ट्रांजिशन लेके जा रहा है Q1 पर और Q2 से 1 का ट्रांजिशन लेके जा रहा है आपके पास Q5 पर, Q3 से 0 का ट्रांजिशन लेके जा रहा है Q0 पर और Q3 से 1 का ट्रांजिशन लेके जा रहा है आपके पास Q3 पर, Q4 पर सॉरी। ठीक है, और Q4 से 0 और 1 का ट्रांजिशन Q4 पे लेके जा रहा है और सॉरी Q4 पे लेके जा रहा है और Q5 से 0 का ट्रांजिशन लेके जा रहा है Q2 पर और 1 का ट्रांजिशन लेके जा रहा है आपके पास Q4 पर। ठीक है, ये ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करने के बाद अगर मैं इसको 5 ट्रिपल से रिप्रेजेंट करूं तो 5 ट्रिपल आपके पास है Q सिग्मा डेल्टा Q0 इनिशियल स्टेट और F फाइनल स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे Q सेट ऑफ स्टेट्स, कौन से स्टेट्स हैं? Q0 से Q5 तक, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5। ठीक है, इनपुट सिंबल क्या है आपके पास? 0,1। डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन की वर्किंग आप डिफाइन कर सकते हो, ट्रांजिशन टेबल से आपने डिफाइन कर रखी है। इनिशियल स्टेट Q0 है और फाइनल स्टेट्स यहाँ पे 2 हैं, Q0 और Q2। ठीक है, तो मैंने बताया था वर्किंग करते आपको करना क्या है, सबसे पहले आप पाई 0 निकालोगे। ठीक है, पाई 0 बेसिकली मैंने बताया था कि 0 इक्विवेलेंट मतलब विदाउट इनपुट अगर आप चेक करें कि नल ट्रांजिशन में कौन सा ट्रांजिशन लेके जाएगा तो आपको पता है कि नल ट्रांजिशंस में हर स्टेट अपनी स्टेट पे जाएगी। ठीक है, तो अगर हम 6 स्टेट्स की बात करें तो ऑब्वियसली बात है जितनी भी नॉन फाइनल स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट मानी जाएंगे और जो फाइनल स्टेट्स है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट मानी जाएंगे। ठीक है, तो पाई 0 का जो सेट बनता है वो इनिशियली पैसे क्रिएट कर देते हो। पाई 0 इज इक्वल टू, पहले हम बनाएंगे यहाँ पे फाइनल स्टेट का सेट और उसके बाद बनाएंगे हम नॉन फाइनल स्टेट का सेट। ठीक है, चाहे इसका आप आगे पीछे करके देख सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो पाई 0 जो बनेगा वो आपके पास बनेगा फाइनल स्टेट का सेट। तो फाइनल में आपके पास 2 स्टेट्स हैं Q0 और Q2। ध्यान दीजिएगा, अगर इनिशियल स्टेट आपकी फाइनल स्टेट होती है, इनिशियल स्टेट अगर आपके पास फाइनल स्टेट होती है तो वो आपकी फाइनल स्टेट में शो हो जाएगी। ठीक है, Q0 और Q2 और इधर आपके पास जो सेट बनेगा वो आपके पास बनेगा Q1, Q3, Q4
और Q5, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि आपको इस सेट से पाई1 निकालना है, तो समझने की कोशिश करिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो पाई0 का आपके पास सेट है, पाई0 का जो सेट है उसमें ये आपके पास फाइनल स्टेट के सेट है और ये आपका नॉन फाइनल स्टेट के सेट है। Q1, Q3, Q4, Q5 जो है वो नॉन फाइनल स्टेट का सेट है और Q0, Q2 फाइनल स्टेट का सेट है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि आप पाई1 निकालेंगे, मतलब कि K इक्विवेलेंट, मतलब 1 इक्विवेलेंट, मतलब अगर 1 लेंथ का स्ट्रिंग पास करेंगे तो कौन कौन से स्टेट्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो तरीका उसका ये होता है कि देखिए ध्यान दीजिएगा, फाइनल स्टेट के सेट्स का नॉन फाइनल स्टेट्स के सेट से कोई मतलब नहीं है। फाइनल स्टेट्स को आप अलग सॉल्व करोगे, इस सेट को अलग सॉल्व करोगे तो इसका अलग पार्टीशन होगा। ऐसे नॉन फाइनल स्टेट्स के सेट्स को आप अलग सॉल्व करेंगे और इसका अलग पार्टीशन होगा, ठीक है। जब तक पार्टीशन हो रहे हैं, तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, पहले हम फाइनल स्टेट के सेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि फाइनल में यहाँ पे दो स्टेट्स हैं Q0 और Q2। तो पाई1 में आपको देखना है कि Q0 और Q2 एक दूसरे के इक्विवेलेंट है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पे दो इनपुट सिंबल है 0 और 1, तो आप Q0 और Q2 के 0 और 1 दोनों का आउटपुट चेक करेंगे। अगर दोनों के ही आउटपुट इक्विवेलेंट वो सेम सेट को बिलोंग करते हैं, आइदर फाइनल को नॉन फाइनल को, तो हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्विवेलेंट मानेंगे और इक्विवेलेंट होने पे ये एक ही सेट में रहेंगे, अदरवाइज इनके सेट का पार्टीशन हो जाएगा, ठीक है। तो तरीका है कैसे करते हैं, हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। हम देखिए पाई1 जब आप निकालोगे तो क्योंकि हमें Q0 और Q2 को देखना है, मतलब हम क्या कह रहे हैं कि आप चेक करिए कि Q0 और Q2 एक दूसरे के इक्विवेलेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि Q0 और Q2 को चेक कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि हम पहले सेट में क्योंकि Q0 के साथ Q2 को चेक कर रहे हैं कि Q0 के इक्विवेलेंट Q2 है कि नहीं है। तो यहाँ पे Q0 तो आएगा ही आएगा और Q2 के साथ उसको आप चेक कर रहे हो, तो आप इनके देखो आउटपुट कि ये 0 पे क्या आउटपुट दे रहे हैं और 1 पे क्या दे रहे हैं, ठीक है। तो Q0 और Q2 का 0 पे क्या आउटपुट है, देखिए Q0 का 0 पे आउटपुट है Q1 और Q2 का 0 पे आउटपुट क्या है आपके पास Q1, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहे हैं Q1 और Q1। तो आप देखो जो Q1 है, जो Q1 स्टेट है, अगर हम बात करें तो वो आपके नॉन फाइनल के सेट को बिलोंग करती है, ठीक है। तो Q0 और Q1 दोनों का ही जो आउटपुट है यहाँ पर, ये नॉन फाइनल स्टेट निकल के आ रहा है, समझिएगा इस बात को। तो 0 से तो ये अभी आपको रिजल्ट दे रहा है कि इक्विवेलेंट होना चाहिए, लेकिन हमें 1 पे चेक करना पड़ेगा। तो Q0 और Q2 का 1 पे आउटपुट है Q3 और Q5, Q3 और Q5। अब आप अगर पाई0 के सेट में देखें तो Q3 और Q5 पाई0 के सेट में नॉन फाइनल के ही सेट को बिलोंग करता है Q3, ठीक है। तो यहाँ से भी दोनों आउटपुट नॉन फाइनल निकल के आ रहे हैं, ये भी नॉन फाइनल है, ये भी नॉन फाइनल है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों नॉन फाइनल निकल के आ रहे हैं, इसका मतलब Q0 और Q2 एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट क्या है, मतलब क्या है कि ये दोनों एक ही सेट में रहेंगे, आप इनको अलग नहीं कर सकते। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि दोनों की वर्किंग सिमिलर हो रही है, मतलब कि दोनों हर इनपुट पे सेम रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे, मतलब आइदर दोनों एक साथ फाइनल में पहुंचेंगे या दोनों एक साथ आपके पास नॉन फाइनल में पहुंचेंगे। जैसे अगर आप चेक करना चाहो कि कोई आप स्ट्रिंग ले लो, फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रिंग ले लो, फॉर एग्जांपल 0101, ठीक है। तो अगर आप देखो Q0 स्ट्रिंग का Q0 पे अगर आप 0101 पास करो तो मशीन कहाँ पहुंचेगी, आप देखो Q0 पे अगर आप 0101 पास करोगे तो मशीन पहुंचेगी 0 रीड करके पहुंचेगी Q1 पे, फिर 1 रीड करके पहुंचेगी आपके पास Q2 पे, फिर 0 रीड करके पहुंचेगी Q1 पे और फिर 1 रीड करके पहुंचेगी Q2 पे, ठीक है। तो ये आपको Q2 पे स्टॉप कराएगी, ठीक है। ऐसे अगर आप Q2 को देखोगे 0101 रीड करके, Q2 को अगर आप देखो 0101 रीड करके, तो Q2 के 0 से एक मशीन पहुंच रही है Q1 पे, 1 पे पहुंच रही है Q2 पे, फिर 0 पे Q1 पे, Q2 पे, ठीक है। तो देखिए कि दोनों का ही आउटपुट एक साथ फाइनल स्टेट निकल के आ रहा है। अब हो सकता है यहाँ पे Q2 की जगह Q0 आ जाए तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन है दोनों का आउटपुट फाइनल स्टेट, ठीक है। तो दोनों की वर्किंग सिमिलर हो रही है, इसलिए हम उसको एक ग्रुप में रख रहे हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं सेट, ठीक है।
दूसरे सेट पर वर्किंग करेंगे हम, ठीक है। मैं पूरा डिटेल में आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ ताकि ये है कि अगले न्यूमेरिकल में आप इसको इजीली वर्कआउट कर सकें, ठीक है। अब दूसरा अगर हम देखते हैं तो दूसरा जो सेट बचा है वो बचा क्यू नॉन फाइनल स्टेट का, ठीक है। नॉन फाइनल स्टेट्स का सेट बचा है वो आपके पास है Q1 Q3, नॉन फाइनल का बचा है Q1 Q3 Q4 Q5 Q4 और Q5। तो आपको देखना है कि ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो तरीका क्या है कि आप पहले एक स्टेट पकड़ो Q1 और आप Q1 को चेक करो क्या वो Q3 के इक्विवेलेंट है। अगर इक्विवेलेंट है तो हमें कहेंगे Q1 Q3 के इक्विवेलेंट है, अगर होता है तो हम कहेंगे Q1 और Q3 इक्विवेलेंट है, तो एक सेट में आ सकते हैं, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कि Q1 और Q4 एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, फिर ये आप चेक करो, ठीक है। अगर Q4 Q4 भी एक दूसरे के इक्विवेलेंट है तो वो भी आपके पास एक सेट में आ सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर Q1 Q3 के भी इक्विवेलेंट है और Q1 Q4 के भी इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब Q3 और Q4 भी एक दूसरे के इक्विवेलेंट है बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर Q1 जो है वो इक्विवेलेंट है Q3 के और Q1 साथ में इक्विवेलेंट है Q4 के, तो ये तीनों ही एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गए ना, मतलब ये तीनों एक ही सेट में आ सकते हैं, ये तो मतलब हुआ। तो ये तरीका आप यूज करो वर्किंग करने के। मतलब पहले Q1 को Q3 से चेक करो, अगर वो से एक दूसरे के इक्विवेलेंट है तो आप एक सेट में रख दीजिए, ठीक है। अगर साथ में नहीं आ रहे हैं तो उनको आप अलग छोड़ दीजिए। तो हम कैसे करेंगे उसको आप देखिएगा, वो सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे Q1 उठाओगे, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब Q1 आप लेंगे तो Q1 तो सेट में आ ही जाएगा। आप देखेंगे क्या Q1 Q3 Q4 Q5 के इक्विवेलेंट है। तो पहले आप Q1 और Q3 को देखो, पहले आप देखो Q1 और Q3 को देखो 0 1 पे उनके आउटपुट क्या है टेबल से, ठीक है। तो Q1 और Q3 के में देखना आउटपुट 0 1 पे, तो Q1 और Q3 के में देखना आउटपुट 0 1 पे। ठीक है, तो Q1 का 0 का आउटपुट क्या है Q1 और Q3 का 0 का आउटपुट क्या है Q0, ठीक है। तो आप देखो कि Q1 और Q0 सेम सेट को बिलोंग करते हैं। तो आप देखो जो Q0 है वो फाइनल स्टेट के सेट को बिलोंग कर रहा है I0 में, और Q1 जो है वो नॉन फाइनल के सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो पहले ही आउटपुट में ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं आ रहे हैं, तो हमें दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब दोनों ही होने चाहिए। अगर एक भी इसमें गड़बड़ हो गया तो ये नहीं बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो Q1 और Q3 सेम सेट को बिलोंग नहीं करेंगे, मतलब Q1 के साथ Q3 नहीं आएगा, ठीक है। अब आप देखो कि Q1 के साथ Q4 आएगा, ये बात समझिएगा। जो मैंने अभी सोल्व किया था इसमें मैंने कहा कि Q1 का आउटपुट 0 पे है Q1 और Q3 का आउटपुट है Q0 जो है वो बिलोंग करता है फाइनल के सेट को और ये बिलोंग कर रहा है नॉन फाइनल के सेट को। तो इसका मतलब क्योंकि ये दोनों ही सेम सेट को बिलोंग नहीं कर रहे थे तो ये 0 पे एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि 0 पे इक्विवेलेंट नहीं थे इसलिए हमें 1 पे चेक करने की जरूरत नहीं समझी। ध्यान दीजिएगा दोनों पे ही इक्विवेलेंट होने चाहिए, 0 पे भी और 1 पे, तब आपके वो इक्विवेलेंट माने जाएंगे। मतलब 0 पे उनकी वर्किंग सही नहीं हो रही है, वो मे भी अलग अलग आउटपुट शो करेंगे, तो सेम सेट को कैसे बिलोंग कर सकते हैं। सेम सेट का मतलब ये कि वर्किंग सिमिलर हो। अगर दोनों पे आपको जैसे मैंने बताया था कोई स्ट्रिंग आप पास कराते हो तो दोनों पे ही जैसे दोनों ही नॉन फाइनल पे जाएंगे, दोनों फाइनल पे जाएंगे। स्टेट के नाम डिफरेंट हो सकते हैं, हो सकता है Q0 Q2 फाइनल के नाम पे ये हो जाए और नॉन फाइनल के नाम पे Q4 Q5 हो जाए, ठीक है। तो Q1 के साथ Q3 बिलोंग नहीं करेगा। आप देखिए Q1 के साथ क्या Q4 बिलोंग करेगा, अब हम ये चेक करते हैं, ठीक है। तो Q1 के साथ Q4, तो Q1 और Q4 का 0 का आउटपुट क्या है, Q1 का 0 का आउटपुट क्या है Q1 और Q4 का 0 का आउटपुट क्या है आपके पास Q4, ठीक है। अब देखिए Q1 और Q4 सेम सेट को बिलोंग करते हैं, तो Q1 बिलोंग करता है, आप देखो Q1 बिलोंग करता है इस सेट को, दैट इज नॉन फाइनल के सेट को बिलोंग करता है, और Q4 जो है वो भी आपका बिलोंग करता है नॉन फाइनल के सेट को, ठीक है। तो इसका मतलब कि 0 पे तो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो रहे हैं, क्योंकि Q4 भी आपका नॉन फाइनल को बिलोंग कर रहा है, 0 पे इक्विवेलेंट हो रहे हैं। अब 1 पे देखिए Q1 और Q4 का आउटपुट, तो Q1 का 1 पे आउटपुट क्या है, एक सेकंड रुकिए, Q1 का
0 का आउटपुट Q4 था, सॉरी मैंने Q0 का नोट कर दिया, ठीक है, और Q4 का। अब देखिए 1 पे आउटपुट, Q1 का 1 पे आउटपुट क्या है Q2, और Q4 का 1 पे आउटपुट क्या है Q4। तो आज देखो Q4 जो है वो नॉन फाइनल के सेट को बिलोंग करता है पाई 0 में, और Q2 जो है पाई 0 में वो फाइनल के सेट को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है, नॉट इक्विवेलेंट है। तो क्योंकि एक इक्विवेलेंट है एक नॉन इक्विवेलेंट है, इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं होंगे, जो मैं भी बताना चाहता हूं। एक इक्विवेलेंट है दूसरा नॉन इक्विवेलेंट है, तो Q1 Q4 एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं होंगे। इक्विवेलेंसी के लिए दोनों ही इक्विवेलेंट हो, मतलब ये भी इक्विवेलेंट हो और यहाँ भी इक्विवेलेंट है, 1 पे भी इक्विवेलेंट है 0 पे भी इक्विवेलेंट है, तब इक्विवेलेंट माने जाएंगे, ठीक है। तो Q1 के साथ Q4 का भी पेयर नहीं बन सकता। अब देखिए Q1 के साथ Q5 का पेयर बनेगा क्या? तो Q1 के साथ Q5 देखना किसमें, पाई 0 में। तो Q1 का 0 1 पे आउटपुट क्या है, 0 का आउटपुट क्या है Q1 का Q4, और 5 का आउटपुट क्या है आपके पास Q2, ठीक है। तो ये दोनों आप देखो Q4 और Q2 पाई 0 में डिफरेंट सबसेट्स को बिलोंग करते हैं, पाई 0 में दोनों डिफरेंट सबसेट्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों एक दूसरे के नॉट इक्विवेलेंट हो गए, तो हमें 1 पे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब Q1 की पेयरिंग किसी के साथ नहीं हो सकती, तो मतलब Q1 इन तीनों से अलग हो गया, मतलब पार्टीशन हो गया Q1 का, और वो इन तीनों से अलग हो गया। तो जो टेबल आप क्रिएट कर रहे हो उसमें यहां पर अगर हम बात करें तो Q1 का सेट अलग बनेगा, ठीक है। अब बचे क्या क्या रहेगा आपके पास, बचा Q3 बचा रह गया, Q4 बचा रह गया और Q5 बचा रह गया। अब आपको देखना क्या ये तीनों सेम सेट को बिलोंग करेंगे या अलग अलग को बिलोंग करेंगे, ये हम चेक करना है, ठीक है। तो इनकी वर्किंग कैसे करोगे आप, सिमिलर तरीके से वर्किंग होगी, क्योंकि Q1 तो अलग हो गया ना, इससे Q1 अलग हो गया, तब आप Q1 के अलग हो जाने के आपको Q3 Q4 Q5 को चेक करना है, ठीक है। Q3 Q4 और Q5 को चेक करना है, ठीक है। तो सिमिलर तरीका होगा, सिमिलर तरीके क्या करेंगे आप, उसमें आप ये कर सकते हैं अगर हम बात करें तो। अब क्योंकि पहले आपको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए पहले आपने कहा हम Q3 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर Q3 ले लेते हो तो आपको देखना Q3 के साथ Q4 Q5 का पेयर बनेगा। हेल्प इसकी लोगे आप पाई 0 की, हेल्प इसकी लोगे आप पाई 0 की, ठीक है। तो Q3 के साथ तो मतलब यहाँ पे Q3 तो आएगा ही आएगा। अब Q3 के साथ Q4 Q5 आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। तो पहले आप Q3 के साथ Q4 को चेक करो। तो Q3 का Q4 के साथ 0 पे आउटपुट क्या है, 1 पे आउटपुट क्या है, देखिए आप। तो Q3 का 0 पे आउटपुट क्या है Q0, और 4 का 0 पे आउटपुट क्या है Q4, ठीक है। तो आज देख रहे हो कि Q3 और Q4 का 0 पे जो आउटपुट है वो दोनों आउटपुट डिफरेंट सबसेट को बिलोंग करते हैं। Q0 जो है वो फाइनल स्टेट के सेट को बिलोंग करता है, और Q4 जो है वो आपके पास नॉन फाइनल के सेट को बिलोंग करता है। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है, मतलब Q0 Q3 के साथ Q4 नहीं आ सकता, हमें 1 पे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। अब देखिए कि Q3 के साथ Q5 आ सकता है, तो Q3 और Q5 के अगर 0 पे और 1 पे आउटपुट चेक करिए, तो Q3 का 0 पे आउटपुट क्या है Q0, और Q5 का 0 पे आउटपुट क्या है Q2, और दोनों सेम सेट को बिलोंग करते हैं, दोनों ही फाइनल स्टेट के सेट को बिलोंग कर रहे हैं। Q0 भी फाइनल को बिलोंग करता है, Q2 भी फाइनल को बिलोंग करता है, तो यहाँ से तो ये इक्विवेलेंट हो गए। अब देखिए Q3 Q5 का 1 पे आउटपुट क्या है, तो Q3 और Q5 का 1 पे आउटपुट क्या है आपके पास Q4 और Q4, ठीक है। तो ये भी देखो आपके पास सेम सेट को बिलोंग, सेम सबसेट को बिलोंग करते हैं। Q4 आपके पास नॉन फाइनल है पाई 0 में, और Q4 नॉन फाइनल है पाई 0 में, ठीक है। तो यहाँ से भी इक्विवेलेंट हो गए, क्योंकि 0 1 दोनों पे ये इक्विवेलेंट निकल के आ रहे हैं। तो इसमें Q3 के साथ Q5 की पेयरिंग हो जाएगी, तो Q3 और Q5 से मिला वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। तो Q3 के साथ यहाँ पे आप Q5 की पेयरिंग कर दीजिएगा, अब Q4 सिंगल अकेला बचा तो वो आपके पास अलग आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जब पाई 0 का आपने पार्टीशन किया तो पाई 1 निकालते हुए आप देखो कि आपके पास जो
पाई जीरो में दो सबसेट्स थे, वो 4 हो गए, एक Q0 Q2, एक Q1, एक Q3 Q5, एक Q4, ठीक है। अब बताइए क्या पाई जीरो पाई वन के इक्विवेलेंट है? तो आप बोल रहे हो इक्विवेलेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि पाई जीरो में आपके पास दो ही सबसेट है और पाई वन में आपके पास 4 सबसेट है, तो ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है। तो हमें ये फर्दर साइकिल आगे रिपीट करनी पड़ेगी, और ये तब तक रिपीट करनी पड़ती है जब तक आपके पास दो सबसेट्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं हो जाते, ठीक है। तो अब हम पाई टू निकालेंगे। अब देखिए पाई जीरो का रूल खत्म हो गया, अब पाई जीरो का रूल खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम पाई टू निकालेंगे और हम हेल्प लेंगे आपके पास पाई वन की। पाई वन से आप पाई टू निकालोगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिएगा, बहुत सिंपल निकल जाएगा और इजीली वर्किंग हो जाएगी आपके पास, ठीक है। हर बार आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि वो सेम सेट को बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। अब आपको निकालना है पाई टू, और पाई टू निकालने के लिए आप हेल्प लोगे पाई वन की। अब हमारा पाई जीरो का रूल खत्म हो गया, ठीक है। अब पाई टू निकालेंगे, फिर वो होगा जो 4 सबसेट्स हैं उनके सेपरेटली पार्टीशन होंगे, ठीक है। वो एक दूसरे से कोई इक्विवेलेंट नहीं, इसको हम इक्विवेलेंट कहते हैं ना, इक्विवेलेंसी जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है, सिमेट्री होती है, उसको हम मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो Q0 Q2, तो Q0 और Q2 का जीरो का आउटपुट, तो Q0 का तो हम यहाँ पर लिखेंगे Q0, और Q0 के साथ Q2 आ सकता नहीं आ सकता है, हमें पाई वन में देखना है, ठीक है। तो Q0 और Q2 0 1 का आउटपुट, तो Q0 Q2 का जीरो का आउटपुट क्या है, Q1 Q1। पाई वन में ये दोनों सेम सेट को बिलोंग करते हैं, तो यहाँ से ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गए। ऐसे Q0 Q2 का वन का आउटपुट देखोगे तो वो है Q3 और Q5। पाई जीरो में पाई वन में हम चेक कर रहे हैं, पाई वन में ये दोनों आपके पास सेम सेट को बिलोंग करते हैं, Q3 और Q5, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गए, तो Q0 और Q2 आपके पास सेम सेट में रहेंगे, ठीक है। फिर अगला है आपके पास Q1, क्योंकि Q1 सिंगल एलिमेंट का सबसेट है, तो फर्दर आप और पार्टीशन नहीं कर सकते, तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है। ऐसे Q3 Q5 को आप देखिए, तो Q3 Q5 क्या सेम सेट को बिलोंग करेंगे नहीं करेंगे? तो Q3 Q5 के जीरो का आउटपुट देखेंगे तो वो आपके पास है Q0 और Q2, और Q3 Q5 के वन का आउटपुट देखेंगे तो वो है आपके पास Q4 और Q4, ठीक है। तो ये भी सेम सेट को बिलोंग करता है Q1 पाई वन में, ये भी सेम सेट को बिलोंग करता है पाई वन में, ठीक है। तो इसका ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, तो ये साथ रहेंगे। और Q4 आपके पास सेपरेट है, तो सेपरेट रहेगा, ठीक है। तो आप देखो कि अब जब ये सेट निकाले, आप देखिए क्या पाई वन में जो सबसेट्स हैं वो पाई टू के सबसेट्स के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जितने सबसेट्स पाई वन में हों उतने ही सबसेट्स पाई टू में हों, और जिन सबसेट्स में पाई वन में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट पाई टू में भी हो, ठीक है। तो पाई वन में आपके पास 4 सबसेट्स थे, पाई टू में भी 4 सबसेट्स हैं, और सबसेट्स में सेम एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका फर्दर पार्टीशन नहीं हो सकता, आप इसको रिजल्ट यहीं स्टॉप कर दोगे, ठीक है। और जो यहाँ पे ये निकल के आई, that will act as the states, these will act as the states for the new minimized DFA। अब हम DFA कैसे क्रिएट करेंगे, बहुत इजीली आप इसे क्रिएट कर सकते हो। बहुत इजीली आप इसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे करेंगे हम देखिए। अब ये 4 स्टेट्स बनेंगे, ठीक है। तो हम इसी ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करेंगे, यहाँ पे जो नया DFA क्रिएट होगा। 4 स्टेट्स कौन सी आई, Q0 Q2 आई, एक Q1 आई, एक Q3 Q5 आई, और एक Q4 आई, ठीक है। आउटपुट देखिए 0 पे और 1 पे, ठीक है। तो ट्रांजिशन टेबल की वर्किंग सिंपल है, Q0 Q2 मतलब इन दोनों के 0 पे आउटपुट का यूनियन कर दीजिए, Q0 के 0 पे आउटपुट और Q2 के 0 पे आउटपुट का यूनियन कर दीजिए इस वाले ट्रांजिशन टेबल से देख के, ठीक है। तो Q0 Q2 के 0 पे आउटपुट का यूनियन क्या जाएगा आपके पास Q1, Q0 Q2 के 1 पे आउटपुट हो जाएगा आपके पास Q3 Q5। अगर मल्टीपल स्टेट्स है तो सबसेट्स की फॉर्म में लिखिएगा, Q1 के 0 1 पे आउटपुट है Q4 और Q2,
Q3 Q5 के 0 का आउटपुट हो जाएगा Q0 कॉमा Q2, 1 का आउटपुट क्या हो जाएगा Q4, ठीक है, और Q4 का 0 1 का आउटपुट क्या है आपके पास Q4 और Q4, ठीक है। अब इनिशियल स्टेट कौन सी बनेगी, तो वो ये कह रहा है कि जो आपकी डीएफए की जो ओरिजिनल डीएफए था जिसको आप सॉल्व कर रहे थे उसकी जो इनिशियल स्टेट है दैट विल वो स्टेट जिस सबसेट में यहाँ पे लोगी दैट विल एक्ट एज द इनिशियल स्टेट, तो वो सबसेट Q0 Q2 में है तो Q0 है तो वो इनिशियल स्टेट बन गई, ठीक है। फाइनल स्टेट थी Q0 और Q2, तो जिन सेट्स में Q0 जिन सबसेट्स में Q0 Q2 अवेलेबल हो गया दैट विल एक्ट एज द फाइनल स्टेट, तो वो यहीं पे अवेलेबल है तो ये फाइनल स्टेट की तरफ ऐड करेगा, ठीक है। तो डायग्राम हम क्रिएट करेंगे इसका तो बहुत इजीली ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपके सबसेट से क्रिएट हुआ है तो आपको यहाँ पे स्टेट्स को एज अ कर्ली बेसिस ही शो करना पड़ेगा। Q0 Q2 इनिशियल स्टेट भी है और फाइनल स्टेट भी है, ठीक है। दूसरी स्टेट है Q1, तीसरी स्टेट है Q3 Q5, और चौथी स्टेट आपके पास Q4, ठीक है। Q0 Q2 से 0 का आउटपुट 1 पे लेके जा रहा है तो 0 का आउटपुट 1 पे लेके जा रहा है, Q0 Q2 से 1 का आउटपुट Q3 Q5 पे लेके जा रहा है, Q1 से 0 का आउटपुट Q4 और 1 का आउटपुट Q2 पे, तो Q2 जो है वो इस सेट में है तो यहाँ पे जाएगा आउटपुट, Q3 Q5 से 0 का आउटपुट Q0 Q2, Q3 Q5 से 1 का आउटपुट Q4, Q4 का 0 पे आउटपुट Q4 और 1 का आउटपुट Q4, ठीक है। तो ये आपका मिनिमाइज डीएफए क्रिएट हो गया इस प्रॉब्लम के लिए। तो आप देखोगे कि जब हम किसी डीएफए को मिनिमाइज करते हैं तो अगर नंबर ऑफ स्टेट्स मिनिमाइज हो रही होंगी तो बेसिकली स्टेट्स आपकी कंबाइन हो रही हैं, स्टेट्स खत्म नहीं हो रही, यहाँ पे कंबाइन हो जा रही है, बाद में आप उनका नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। कंबाइन होकर स्टेट लेकर क्या आ रही है, इसलिए हर स्टेट आपकी आएगी एक ही बारी, मल्टीपल टाइम्स रिपीट नहीं होगी स्टेट, ठीक है, क्योंकि वो कंबाइन हो जा रही है, सबसेट बन जा रही है, ठीक है। आप देखो कि ये जो 6 स्टेट्स का आपके पास डीएफए दिया था वो आपके 4 स्टेट्स के डीएफए में कन्वर्ट हो गया है, और जो वहाँ पे 2 फाइनल स्टेट्स है Q1 और Q2 ओरिजिनल डायग्राम में वो आपके यहाँ पे 1 हो चुकी है, मतलब 1 से काम चल सकता था, वहाँ पे हमने 2 बेकार में बनाई एक तरह से देखा जाए, ठीक है। तो इसी के साथ मैंने ये न्यूमेरिकल मटेरियल कवर किया है। अगले लेक्चर में हम इसका एक और न्यूमेरिकल देखेंगे, थोड़ा सा सिंपल न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके वर्किंग से हम क्लियर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।